1999 कारगिल वॉर की ठंडी खामोश पहाड़ियों पर एक ऐसा फैसला लिया जा रहा था जो सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया को जंग की आग में झोंक सकता था। और उस फैसले की एक ही शर्त थी, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करना। सब कुछ शुरू हुआ एक छोटी सी रिपोर्ट से। इंडियन आर्मी के पेट्रोल यूनिट्स ने कुछ अनयूजुअल मूवमेंट्स नोटिस किया। पहले लगा जैसे हमेशा की तरह छोटी मोटी घुसपैठ हो, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आया। ये कोई आर्म इन्फिल्ट्रेशन नहीं था। पाकिस्तान की तरफ से ट्रेन्ड सोल्जर्स हाई ऑल्टीट्यूड पोजीशंस पर बैठ चुके थे और उन्होंने स्ट्रैटेजिक पीक्स कैप्चर कर ली थी। ये पोजीशंस इतनी डेंजरस थीं कि वहां से वो श्रीनगर लेह हाईवे को टारगेट कर सकते थे। एक ऐसी लाइन जो पूरी लद्दाख की लाइफलाइन थी। आर्मी ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दुश्मन उन हाइट्स पर था जहां पहुंचना ही मौत से टकराने जैसा था। तब एंटर होती है इंडियन एयरफोर्स। एयर स्ट्राइक्स का डिसीजन आसान नहीं था, क्योंकि एक लाइन थी, लाइन ऑफ कंट्रोल, एक इनविजिबल बाउंड्री, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सबसे पावरफुल। गवर्नमेंट का क्लियर ऑर्डर था, LOC क्रॉस नहीं करना, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। एनिमी पोजीशंस ऐसे एंगल्स पर थे कि उन्हें इफेक्टिवली हिट करने के लिए एयरक्राफ्ट को LOC के बहुत करीब जाना पड़ता। कभी कभी तो उस लाइन के पार भी। एयरफोर्स के कमांडर्स एक डायलेमा में थे। अगर वो रूल्स फॉलो करते हैं तो स्ट्राइक्स कम इफेक्टिव होंगी, सोल्जर्स ग्राउंड पर मर सकते हैं और पीक्स कभी वापस नहीं मिलेंगी। और अगर वो LOC क्रॉस करते हैं तो ये सिर्फ एक टैक्टिकल डिसीजन नहीं रहेगा, ये एक इंटरनेशनल सिग्नल होगा कि इंडिया ने बॉर्डर क्रॉस किया है। और इसका मतलब हो सकता था फुल स्केल वॉर। उस वक्त दोनों देश न्यूक्लियर पावर्स बन चुके थे। पोखरण 2 और चागाई अन के बाद दुनिया ऑलरेडी टेंशन में थी। एक गलत स्टेप और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकती थी। फिर भी टाइम कम था। 26 मई 1999 इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया। MiG-21, MiG-27 और मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्ट स्काई में उठे। लेकिन हर पायलट के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, कितना पास जा सकते हैं बिना LOC क्रॉस किए। कारगिल की जियोग्राफी ने सिचुएशन और डेंजरस बना दी। नैरो वैलीज, स्टीप क्लिफ्स और एनिमी ऊपर बैठा हुआ। इसका मतलब था कि पायलट्स को लो ऑल्टीट्यूड पर जाकर अटैक करना पड़ता, जहां उन्हें एनिमी के मिसाइल्स का सीधा खतरा था। और वही हुआ। एक मिशन के दौरान एक इंडियन एयरक्राफ्ट पर सरफेस टू एयर मिसाइल फायर हुआ और वो क्रैश हो गया। एक और एयरक्राफ्ट को हिट किया गया। सडनली ये सिर्फ एक एयर ऑपरेशन नहीं रहा, ये सर्वाइवल बन गया। प्रेशर बढ़ने लगा। आर्मी ग्राउंड पर कैजुअल्टीज फेस कर रही थी। पीक्स कैप्चर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। कमांडर्स के बीच एक सवाल घूम रहा था, क्या हम LOC क्रॉस करें? अगर एयरक्राफ्ट थोड़ा सा भी आगे जाते तो उन्हें बेटर एंगल मिलता, ज्यादा एक्यूरेट स्ट्राइक्स, कम लॉसेस। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप का स्टैंस क्लियर था, नो क्रॉसिंग। ये डिसीजन सिर्फ मिलिट्री नहीं था, ये डिप्लोमैटिक भी था। इंडिया दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि वो एग्रेसर नहीं है, कि वो सिर्फ अपनी टेरिटरी डिफेंड कर रहा है। लेकिन पायलट्स के लिए ये एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट था। वो देख रहे थे अपने सोल्जर्स को नीचे स्ट्रगल करते हुए और उनके पास पावर थी सिचुएशन बदलने की। बस एक लाइन क्रॉस करनी थी। मिराज 2000 पायलट्स को स्पेशली डिप्लॉय किया गया। उन्होंने प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स यूज किए, जो उस वक्त इंडिया के लिए रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी थी। उन्हें इतनी एक्यूरेसी से ड्रॉप करना पड़ता था कि बॉम्ब टारगेट पर लगे, लेकिन एयरक्राफ्ट LOC के इस साइड ही रहे। हर मिशन एक गैम्बल था, एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक और एयरक्राफ्ट बॉर्डर क्रॉस कर सकता था। और अगर पाकिस्तान ने इसे एक्सक्यूज बना लिया तो सिचुएशन एस्केलेट हो सकती थी बिहाइंड कारगिल। इस बीच इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी आने लगी थी कि पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स को अलर्ट पर रख रहा है। अगर उन्होंने रिटेलिएट किया तो ये एयर वॉर बन सकता था, और एयर वॉर का मतलब होता ओपन वॉर। हर स्ट्राइक के बाद एक साइलेंट टेंशन होता था। क्या हमने लाइन क्रॉस तो नहीं की? क्या रेडार ने कुछ डिटेक्ट किया? क्या इंटरनेशनल रिएक्शन आएगा? ये सिर्फ बॉम्ब्स और बुलेट्स का वॉर नहीं था, ये नर्व्स का वॉर था। फिर आया एक टर्निंग पॉइंट। इंडियन एयरफोर्स ने अपनी स्ट्रैटेजी रिफाइन की। हाई ऑल्टीट्यूड प्रिसिजन स्ट्राइक्स, बेटर कोऑर्डिनेशन विद आर्मी, और धीरे धीरे एनिमी पोजीशंस वीकन होने लगी। लेकिन वो प्रेशर, वो टेम्पटेशन LOC क्रॉस करने का कभी गया नहीं। हर मिशन में वो एक इनविजिबल
लाइन साथ चलती थी, एक लाइन जो मैप पर खींची गई थी, लेकिन उसका वेट हर पायलट के डिसीजन पर था। आखिरकार वीक्स ऑफ इंटेंस फाइटिंग के बाद इंडियन फोर्सेस ने मेजॉरिटी पीक्स वापस ले ली। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी पाकिस्तान पर प्रेशर डाला और सिचुएशन डी एस्केलेट होने लगी। वॉर ऑफिशियली लिमिटेड रहा।